बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? तो मैंने क्लास 10th के लिए जो न्यू सिलेबस है उसके लिए लेक्चर प्रिपेयर किया आपके लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। तो आपने जो है अगर इसको यूजफुल समझें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, इसमें बहुत बेसिक बेसिक आपकी 9th क्लास की बुक को बहुत रिलेट किया गया। ठीक है, तो जैसे आपने चैप्टर 1 9th क्लास में पढ़ा था, आपने उसको उन बातों को मैं रिवाइज करवाऊंगा, साथ साथ आपने उसको भी अपने दिमाग में रखना। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नेम देख लेते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। मैटर क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बुक में नहीं है, हमारे पास शुरू में नहीं बताया, लेकिन हमें पता होना चाहिए। वैसे सबको पता होगा, 10th क्लास में आ गए आप लोग, लेकिन आपको फिर भी मैं रिवाइज करवा दूं, ताकि जो है कुछ बच्चों को नहीं होता, भूल जाता है ना। तो मैटर क्या है? एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है ना, वो मैटर है। आपके जितनी भी चीजें, मेरे हाथ में पेन है, ये रजिस्टर है, ये फोन है, और जितनी भी चीजें जो आपके सामने नजर आ रही है वो सारी मैटर है। ठीक है, अब मैटर की फिजिकल स्टेट्स भी होती हैं, केमिकल स्टेट्स भी होती हैं। फिजिकल स्टेट भी आप पढ़ चुके हो, केमिकल स्टेट भी पढ़ चुके हो। तो बता देता हूं आपको, फिजिकल स्टेट सब जानते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है। ठीक है, इसमें तो जगह कम, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, समझेंगे आप लोग वैसे। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ना है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, प्लाज्मा क्या है, तो पढ़ चुके हैं पहले 9th क्लास में। और केमिकल स्टेट भी पढ़ चुके हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब आपको बता रहा है। मिक्सचर, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब अपनी बुक पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, साइंटिस्ट ने ना गैसेस को स्टडी किया। गैसेस को क्यों स्टडी किया? गैसेस को स्टडी किया क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टडी करने में पता नहीं पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स से मुराद जैसे कि एटम्स हैं। आपने एटम्स को, एटम क्या है? एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी सब आप जानते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, और शेल्स में क्या रिवॉल्व करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ये छोटा एटम है, वैसे बहुत बड़ा एटम है, लेकिन आपको पता है, सब बातें पता है, रिवाइज करवा दिया मैं आपको। ठीक है, ठीक है, अब हुआ क्या कि उन्होंने ना सबसे पहले गैसेस की प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन है हमारी बुक में, वो तीन थी। क्या बेटा? डिफ्यूजन है, एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है। ये बातें मतलब कि इतनी एक्सप्लेन करने वाली है तो, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे आपको बताने की क्लियर है। डिफ्यूजन क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं किसी गैस की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना। फॉर एग्जांपल, आपके घर कुर्बानी के दिन चल रहे हैं, किसी ने गोश्त बनाया होगा, बहुत अच्छा बनाया होगा, उसकी स्मेल जो है, उनकी गैस पार्ट, गैस स्मेल जो आती है, कोई भी फ्रेग्रेंस हो, ठीक है, सेंट हो, कुछ भी, तो उसकी जो स्मेल है वो आपकी नाक तक आ रही है, तो हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन में आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। और फॉर एग्जांपल, आपके दोस्त ने क्लास में कोई परफ्यूम या इत्र वगैरह यूज किया, परफ्यूम कर लेते हैं, तो उसके जो गैस पार्टिकल्स बाहर, सॉरी, जब गैस पार्टिकल्स बाहर आएंगे तो क्या होगा? वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ नहीं, और जो बोतल है वो हायर कंसंट्रेशन है, और जो बाहर का एरिया वो लोअर कंसंट्रेशन, वहां से हम बाहर निकलेंगे, तो इस प्रॉपर्टी को बेटे कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं सिंपली मैं आपको डिफ्यूजन बता दिया। एक्सपेंशन क्या है? ठीक है, अच्छा, एक हम इसको ना समझते हैं, एक बच्चा है छोटा सा, ठीक है जी, उसके बाद एक बलून है, बलून को उसने क्या किया? आहिस्ता आहिस्ता फूंक मारना शुरू की, फूंक मारते 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 क्या, उसका बलून जो है वो इतना बड़ा हो गया। ठीक है, अभी बलून जो है, इसमें क्या है? गैस के पार्टिकल आपके मुंह से जो हवा इसके अंदर गई है, वो इसने इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, ये एक्सपेंशन होगी। कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन कहते हैं सुकड़ने को, कंप्रेस भी होती है गैस को, आप कंप्रेस कर सकते हो। देखो, एक बड़ा सिलेंडर है, ठीक है, बड़ा सिलेंडर है, आपने इसमें गैस जो है ना छोटे सिलेंडर में ना क्या किया? प्लेस कर दी, फिक्स कर दी, प्रेशर बढ़ा दी, कंप्रेस कर दिया। अब आप जानते हैं गैस के पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज्यादा है, आप इसको आगे फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के करीब कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्रेस भी हो सकते हैं। मतलब कि गैस एक ऐसी चीज से बनी हुई है जो पार्टिकल है। ठीक है, अब इस पार्टिकल्स की बेस पे ना हमने डिफरेंट केमिकल स्टेट्स पढ़ी। कौन कौन सी? देखो, अरेंजमेंट, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हुई। ठीक है, तो हमारे पास सॉलिड आ गया, लिक्विड आ गया, गैस आ गया। ठीक है, हम पढ़ते हैं सॉलिड में जो है, थोड़ी थोड़ी बातें अगेन रिपीट, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत करीब अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है, बहुत करीब होते हैं। लिक्विड में थोड़े से दूर चले जाते हैं, थोड़े से दूर, और गैस में बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं। ठीक है, मोशन की बात करते हैं सॉलिड में, ये हमने डिटेल में आगे देखा भी, वैसे बुक में है हमारे पास, ये बुक बहुत मजे की, वैसे इंशाल्लाह मजा आएगा पढ़ने का। सॉलिड में जो वाइब्रेशन करते हैं, ऐसे आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करते हैं अपनी मीन पोजीशन के, जब हम इसको हीट करते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो ये बातें मैं भी कर रहा हूं शॉर्ट शॉर्ट में, लेकिन आगे हम मजीद इसको 3 से 4 दफा हमारी बुक में रिपीट होगा इंशाल्लाह, देखेंगे इसको अच्छे से। लिक्विड में क्या होगा? इनके पार्टिकल्स तीनों टाइप, लिक्विड गैसेस दोनों में, साइड बॉक्स में है, ट्रांसलेटरी मोशन भी करते हैं, रोटेटरी मोशन भी करते हैं, वाइब्रेशन मोशन भी करते हैं। ठीक है, लिक्विड गैस में जो है इनकी टाइप ऑफ मोशन होती है। और अट्रैक्शन, अब आप देखें कि इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इसमें थोड़ी सी कम, इसमें बहुत कम अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो ये हमारी बुक का पहला पेज था, इसी पेज, सॉरी, पहले पेज के पहला पैराग्राफ में ये बातें बताई गई हैं। ठीक है, अब हुआ कि जब ये गैसेस को स्टडी किया गया ना, तो पता लगा पार्टिकल कंसिस्ट करता है। तो इस बेस पे ना एक के पीटी में स्मार्ट लिखूंगा आपके